वबरकातुहू। आज हम चलेंगे एक्सरसाइज नंबर मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.7 जिसमें स्क्वायर्स में कुछ डिजिट्स दिए गए हैं। उनके हमने क्या कहते हैं, उन स्क्वायर्स के परफेक्ट स्क्वायर्स के जो है ना, हमने हिंसों की तादाद भी मालूम करनी है, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स। और उसके बाद जो है ना, फिर उसके बाद मालूम करना है, तस्दीक भी करना है कि क्या आया कि हमारे ये जो डिजिट्स मालूम किए गए हैं क्या वो दुरुस्त भी हैं, और वो हमारा जो क्वेश्चन है वो सही भी है, नीचे लिखा हुआ है, और तस्दीक भी करें, मतलब उसकी रीचेक भी करनी है। तो उसके लिए आए देखते हैं हम। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 63,504। ये देखें, 63,504 का हमने क्या करना है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सॉल्यूशन में उसी सवाल को दोबारा लिख देंगे। फिर उसके बाद आपको पहले बता दिया गया था कि इसके सेट्स बना लिए जाते हैं। सेट्स कैसे बनाए जाते हैं वो पिछली वीडियोस में, पिछली एक्सरसाइजेज में आप जान चुके हैं। फिर अभी क्या है, हम इसका पहले हिस्सों की तादाद मतलब नंबर ऑफ़ डिजिट्स मालूम करने के लिए हम इन फार्मूलाज का यूज़ करेंगे। ये फार्मूलाज आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। अभी देखें, अगर वो कह रहा है कि इवन नंबर्स, अगर आपके हिस्सों की तादाद है इवन, तो फिर आपने ये वाला फार्मूला लगाना है n/2, यानी नंबर जितने भी अदाद होंगे उसको n से ज़हर किया गया है, और /2 उसको डिवीजन कर देना है 2 पर। उसके बाद आगे है, अगर आपके पास है ताक आदाद में मतलब ऑड नंबर्स में आपको कोई परफेक्ट स्क्वायर्स दिए गए हैं, तो उसका फार्मूला है n+1/2। मतलब जब आप ऑड नंबर्स की बात करेंगे, ताक आदाद की बात करेंगे, तो उसमें +1 कर देंगे, तो वो इवन नंबर से में उसके वो फार्मूले के तहत वो आ जाएंगे। तो उसके बाद हम कर लेंगे। अभी देखें, हमारे पास देखें 1 2 3 4 5 हमारे पास क्या हैं, हमारे ये ताक हैं। 5 हमारे आदाद क्या हैं, ताक हैं। तो ताक आदाद के मुताबिक हमारा फार्मूला भी क्या लगेगा, ताक आदाद का ही लगेगा। फार्मूला हमारा कौन सा लगेगा, ताक आदाद का। ताक आदाद में क्या होता है, ताक आदाद में देखें, ये फार्मूला है n+1। पहले हमने उसकी नंबर ऑफ डिजिट्स मालूम कर लेंगे ये फार्मूला लगाकर, n+1/2। नंबर ऑफ डिजिट्स। अब उसके लिए क्या करेंगे हम, n मतलब हमारे पास 1 2 3 4 5 आदाद हैं, नंबर्स हैं। 5 प्लस ये वाला 1 हो गया, ओवर 2 हो गया। फिर उसके बाद 5 और 1 6/2। जब हम इसको क्रॉस करेंगे, 2 1 बार 2 2 3 बार 6 मतलब 3। अब हम इसका जो है ना तस्दीक, मतलब जब हम इसकी रीचेक करेंगे, रीचेक के तौर पर जब हम इसको करेंगे, वो रीचेक भी पूछ रहा है, तो हम इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, इधर ड्रा करेंगे, सॉरी 504। फिर इसको हमने इस डिवीजन वाली शेप में लेकर आना है। ये लेकर फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसके सेट्स बना देना है, और लास्ट में इस तरफ जो जोड़ा बच जाता है उसके जीरो लगाएं, इधर या ना लगाएं, इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे, पिछले एक्सरसाइज में आपको बता चुका था कि कैसे हम एक नंबर ढूंढा करते हैं। अब 6 के इक्वल हमने करना है 2 बार 4 4, तो 6 से छोटा है। हम 3 का करते हैं तो 3 बार 9 9 जो हमारे इससे इंक्रीज करता है, तो हम 2 का ही टेबल सेट करेंगे। 2 बार 4 बनेगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। फिर उससे उधर से ऊपर से हमारे पास 35 का पेयर नीचे उतारेंगे। जब नीचे उतार लिया, ये बन गया 235। इधर से इसको प्लस कर देंगे, 4 बनेगा। इसको और इसको दोनों को प्लस करेंगे तो 4 बनेगा। अब क्या है, 4 के साथ हमने टेबल ढूंढना है। मतलब 4 के साथ अगर 1 लगाए तो हमारे पास बनेगा 41। अगर 2 लगाएं 41 को, फिर मल्टीपल करना पड़ेगा हमें 1 के साथ। तो 41 बार 41 में चाहिए 235। तो इधर आप देख रहे हैं, हम 4 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 225। और अगर हम इसी 4 के साथ अगर 6 का टेबल दे दें
तो वो 276 इससे इंक्रीज करता है, तो हम वही 5 का ही टेबल देंगे। तो उसके साथ हमारा हमारा जो फिगर बनेगा वो बनेगा 225 के साथ। हम जब इसको अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? अगर देखें आप ये हिंद से 5 में से 5 के तो 0 ऐसे लिख दें, आपकी मर्जी। अगर हम इधर से इस 3 से एक कैरी लेते हैं तो उधर 15 भी बना सकते हैं। फिर 15 में से 5 गए तो 10, फिर एक है, एक कैरी बिट ऊपर बच जाता है। तो अगर वो कैरी बिट जब उधर आएगा तो सेम एज उस तरह का हो जाएगा। अगर इधर अभी हम फिर सेम पिछले फार्मूले के तहत, पिछले तरीके के तहत करें तो फिर ये क्या होगा, 3 में से 2 गया, 1 बचता है। आम हालात में हम यूँ देख लें कि 235 में से 225 गया तो ज़ाहिर है 10 ही बचेगा। जब 10 बना तो फिर ऊपर वाला ये वाला पेयर हमने नीचे उतारा तो ये बन गया 0,4। फिर अब ये 45 है, 45 में 45 का टेबल भी इधर लगाएंगे, इधर भी 5, तो ये बन जाएगा 45 5 पर 225। फिर अब देखें हमारा इधर वाला डिजिट जो है ना, मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 45 में ये 5 जमा करेंगे, ये 2 हमारा ऑलरेडी इसमें ऐड होकर 4 बन गया था। अब हम 45 में ये वाला 5 प्लस करेंगे, ये बन जाएगा 50। अब 50 में देखें इधर हमारे पास 50 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो छोटा, अगर 2 के साथ कर देते हैं 52 के साथ तो हमारे पास 276 बनता है। अगर हम इसी को क्या कहते हैं, सॉरी, हम इसी 50 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बना है 1004। 1004 हमारे पास इसके इक्वल होता है, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम क्या करेंगे, 502 इधर भी 2 का टेबल दे देंगे तो वो हमारे पास 1004 के बराबर हो जाएगा। तो इधर इक्वल टू 0 आ जाएगी। अब इधर देखें हमारे पास 252 ये आ गए नंबर्स। ये जो 3 है ना, ये है नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, मतलब तीन नंबर्स हैं। और जो डिजिट्स हमें हासिल हुए हैं ना, वो है 252। अब अगर हम ये देख रहे हैं कि 252 क्या है, अगर हम इसी सवाल की दोबारा रीचेक कर लें, रीचेक के तौर पर इसी 252 को अगर हम 2 टाइम मल्टीपल कर दें तो फिर हमारे पास सेम एज आंसर जो है ना, यही आ जाएगा 63,504। अगर ये हमारा आंसर बिलफर्ज नहीं आता तो हमारा जवाब गलत हो जाएगा। तो अभी दोबारा इसको तवज्जो से देख लीजिएगा कि जब हम क्या करते हैं, ये देखें जब हमने इसी सवाल को लिया, पहले सवाल को लिया, इसमें सबसे पहले तो हमारे पास ये ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि ये देखें 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स के तहत हमने ये फार्मूला ऐड किया। फार्मूला ऐड करने के साथ हमने उस अदद को यानी ये जो डिजिट्स हैं 5 इधर लिखा, फिर 5 + 1, तो उस फार्मूले के तहत 6 बन गया। 6/2 जब करेंगे तो हमारे पास जो एक आंसर डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स आएगा वो 3 आ जाएगा। अब इधर हम 3 मालूम करेंगे कि हमारे पास वो 3 डिजिट्स कौन से हैं। उनके मालूम करने के लिए ये देखें, ये हमारे पास सारा प्रोसेस हुआ है। तो इस प्रोसेस के साथ जो हमारे पास 3 डिजिट्स थे ना, वो ये वजूद में आए। अब 252 है ना, अब 252 की हमने इधर रीचेक कर लिया है, लास्ट में हमने रीचेक किया है, हमारे पास आंसर वही वाला आ गया। तो हैंड्स प्रूफ हम इधर कह सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इसी एक्सरसाइज के दूसरे थोड़ा सा हम इवन ऑड्स, इवन नंबर्स की तरफ भी आपको एक एग्जांपल देते हैं। इवन नंबर्स मतलब हमारे पास ये फार्मूला हम ऐड करेंगे। इसको कैसे ऐड करेंगे, देखें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स हैं। अब इवन नंबर्स के साथ हमारे पास जो क्वेश्चन होगा ना, वो n/2 का फार्मूला लगाएंगे, यानी
नंबर ऑफ डिजिट्स मालूम करेंगे एंड हमारे पास 6/2 जब हम इसको डिवीजन करेंगे तो हमारे पास 3 आंसर होगा। 3 मतलब वो 3 डिजिट्स कौन से हैं जिसका हम अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर मालूम करें, हम उनका परफेक्ट स्क्वायर मालूम करें कि हमारे पास वो 3 नंबर कौन से हैं। ज़ाहिर है हम डिवीजन मेथड के ज़रिए आएंगे तो हमारे पास हमें मालूम हो पाएगा। अभी देखें हम इसके पेयर बना लेते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है इसके मेथड के कैसे। अब इसके लिए अब देखें हमारे पास 83 है। 83 के लिए हमने जो एक टेबल है जो टेबल सजेस्ट किया है वो है, अगर हम 8 का टेबल ले लेते हैं तो 8 बार 64 बनता है। अब 64 भी 83 से छोटा है। अगर 9 बार 81 कर लेते हैं, अगर 9 बार 81 कर लेते हैं तब वो ज़्यादा वैलिड होगा। अगर 10 बार 100 करते हैं तो वो इंक्रीज करता है। 9 बार 81, अब 81 हो गया। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 83 में से 81 गया 2 आया। अब ऊपर से जो हमारे पास 90 का पेयर है वो नीचे आया। अब इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 18 बन गए। कितना बन गए? 18 बन गए। अब इस 18 के साथ अगर हम इधर एक भी लगाएं तो क्या बनेगा? 181 बन जाएगा। ये देखें, ये टेबल में आप देख रहे हैं। अगर हम इसी जगह पर 2 लगा देते हैं, 182 लगा देते हैं तो 182 बन जाएगा। 182 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 364 बन जाएगा, जो हमारे दिए गए इस फिगर से इंक्रीज करता है। तो हम उसके लिए जो सूटेबल टेबल होगा ना वो हम क्या कौन सा सेट करेंगे? 1 का लगाएंगे। तो 181 इधर भी 1 लगा देंगे तो 181 एक बार 181। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखें इधर से 9 से 1 कैरी लिया तो इधर 10 बना। अब 10 में से 1 गया 9। अब इधर कितने बचे थे? 8। अब 8 जब बच गए तो इधर से 2 से हम इधर कैरी लेंगे तो वो बन जाएंगे 18। 18 में से 8 गए, 18 में से 8 गए तो बचे 10। फिर 1 हासिल बचता है, कैरी बचता है तो इधर वो ये खाली रह जाता है। मतलब इधर 1 जो हमने हासिल लिया था वो वापस, अब जो 10 वाला हासिल था वो वापस आ गया। एक के बाद एक का टेबल ऊपर हमने लगा दिया तो 181 में आप 1 जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 182, क्योंकि 9 ऑलरेडी इस 9 के साथ ऐड हो चुका है। तो ऊपर से हमने एक पेयर उतारा वो बना 56 का। अब 56 है। अब 182 के साथ हमने अब इधर देखें 182 अगर हमने 6 के साथ मल्टीपल कर दें तो हमारे पास ये इक्वल आता है। अब देखें तो ये बन जाता है 1956 के इक्वल आ जाता है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इधर सवाल ये बनता है कि 916 यानी नंबर्स हमारे पास जो है ना, जो नंबर्स हैं ना 3 नंबर्स कौन से थे वो हमारे पास आते हैं 916 आ जाते हैं। अगर हम इसी की रीचेक कर लें तो रीचेक कैसे करेंगे? उसी डिजिट को 2 टाइम मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास आंसर कौन से वाला आ जाएगा? 839056। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह बाकी आपकी एक्सरसाइज में मौजूद दिए गए क्वेश्चंस को जो है ना आप आसानी के साथ इन 2 फार्मूलाज को सेट करते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज के तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।